सैयारा मैं सैयारा, सैयारा तू सैयारा, सितारों के जहां में मिलेंगे अब यारा। उनसे नहीं बोल सकते। तो वो जो है वो हम लोग वो भी रिमूव करवा रहे हैं। और वेलकम यार, अस्सलामुअलैकुम बेटा। थैंक यू वेरी मच जी। आज इल्मा भाभी ने बुलाया है हमें यहाँ पे ब्रांच पे। और वालेकुम, सुबह सुबह हो गई है मेरे, और वाकई में सुबह हुई है। और वो अभी मैं साजिद भाई और रक्षी आ रहे हैं और कुछ काम भी था, और तो हम लोगों ने सोचा नाश्ता एक साथ करते हैं। साथ में मेरी बहनों की कॉल है। अच्छा जी, प्लांट्स आज ये वाले जो है सारे बाहर रखे हैं, क्योंकि बाहर रखने का दिन था इनको। अंदर फिर कुछ दिन ज़्यादा पड़े रहे तो बेचारे बहुत ही कुछ उदास से हो जाते हैं, तो बाहर रखने ज़रूरी होते हैं। प्लांट्स आगे पीछे करना पड़ता है उन्हें। तो एक गमला मेरा मैंने नया बनवाया था, ये जो मैं कल लेकर आई थी ना नर्सरी से, बड़ा प्यारा बन गया। अमीर जी अंदर ले आए, ये इंडोर है जी नहीं, बस खाली ये ले आए। तो मैंने कहा इसको अंदर रखवा लूँ मैं, बहुत प्यारा मिला है मुझे। और ये एक ही शॉप पर आया हुआ था, और ये मैंने, जो लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो जो लोग पूछेंगे मैं इसका तो बता देती हूँ। ये मैंने लिया है वो जो I9 है नवीन आमिर, I9 वाली नर्सरी से, उनसे लिया है। और इधर रखें, I9 से लिया है, और ये मैंने काफ़ी महंगा लिया है। बस ठीक, थैंक यू। और ये काफ़ी महंगा लिया है मैंने, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने, अल्लाह करे ये अल्लाह मियाँ से कभी ना मुरझाने दे। दिखाती हूँ आपको। हाँ जी साजिद, वेलकम यार, अस्सलामुअलैकुम बेटा। थैंक यू वेरी मच जी। आज इल्मा भाभी ने बुलाया है हमें यहाँ पे ब्रांच पे। और बहुत खूबसूरत किस्म का मेन्यू यहाँ पर मैंने डिस्प्ले किया है। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी बेटा। आज आपने बोली, बहुत अच्छी बात है। इसमें ना बहुत वजन हो गया इसका, चूड़ियाँ भी आ गई। और क्या है नान चाहिए बेटा? नहीं, ये क्या है? ये बेटा पराठे हैं। के जो एक था ना मोल्स वगैरह रिमूवर, मैं सबको रिकमेंड करती हूँ बल्कि सब करवा लें। तो वो साजिद भाई के भी एक दो थे, तो अभी तक हमें उनसे नहीं बोल सकते। तो वो जो है वो हम लोग वो भी रिमूव करवा रहे हैं, और वो मैं रिकमेंड करूँगी सभी को, क्योंकि डॉक्टर आहिदा के पास से ही करवाया है। अभी तो आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, बहुत बता रहे हैं। इनको पता है जो मर्जी मैं बोलूँ रिकॉर्ड हो जाएगा, उसके बाद ही सब निकाल डॉक्टर अहिला कह रही थी कि आप सब आगे करवाएं। सब आके करना। अब हम दोनों भी कुछ करवाएंगे, क्योंकि अब ये दोनों करवा रहे हैं तो देखिए फिर हाँ वो ज़रूरी है, ज़रूरी है, हम भी कुछ कराएंगे। अच्छा जी, सुबह के बाद अब मैंने सोचा थोड़ी रिकॉर्डिंग में कर ही लूँ, क्योंकि अच्छा मैं वो इसलिए कि मैं ना आज सुबह से वही जो मैं थोड़ा शेयर करना चाह रही थी, लेकिन हम लोग इतने बिजी हो गए कि मैं रिकॉर्ड कर ही नहीं सकी। ना मैं प्रेपरेशन जो ब्रांच वाला किया था ना मैं उसकी रिकॉर्ड कर सकी। लेकिन आज सुबह मैंने बहुत अच्छा बनाया था, पोटैटो चिकन मशरूम्स डाल के, और बहुत हेल्दी तो पता नहीं था या नहीं, लेकिन था। उसमें मैंने पोटैटोज थे, चीज़, क्रीम, नहीं हेल्दी से निकाल दें लेकिन अदरवाइज़ हेल्दी था, और चिकन इन सब को डाल के मैंने और मशरूम्स इनको मैंने बेक किया था, और बहुत अच्छा सॉसी सा वो बहुत मज़े का बना था वो। एक बनाया नवीद ने, चरसी कढ़ाई बनाई, और आलू के पराठे, और ब्रंच हम लोगों ने किया सब में मिलके।
तो एक और चीज़ ना हम लोगों ने इस दफ़ा मैंने ये करना है, आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं कि जो समोसे वाली शॉप पे जो रोटी बना के जो लाहौरी समोसा बनता है ना, उन लोगों को आप अपनी फिलिंग दे के और वो समोसा बनवा के रख सकते हैं रमज़ान में। मैं ये ट्राई कर रही हूँ, मुझे कहा आबिद ने कि वो बनवा देंगे मुझे समोसे, फिलिंग मैं अपनी दूंगी। ये एक प्रेपरेशंस में वो आए थे दिखाने के लिए, थोड़ा सा मैं भी अपनी स्किन वगैरह डॉक्टर शाहिरा को दिखाना चाह रही थी, रक्षी भी। अब हम लोगों ने अपना दिखा के चेकअप वगैरह करवा के और हम ब्रू जाने लगे हैं, कुछ वहाँ पे बैठ के चाय कॉफ़ी वगैरह पियेंगे, फिर उसके बाद देखें क्या होता है। रिकॉर्डिंग थोड़ी सी अब मैं करूँगी उसके साथ, क्योंकि अब ज़रा हम रिलैक्स हो गए, क्योंकि सुबह से ना मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड है, उसके फादर की डेथ हो गई थी कल से। मैं उसके लिए भी बहुत अपसेट थी और मैं कोऑर्डिनेट कर रही थी कि मैं मिल लूँ उससे, तो उससे भी मुलाकात हुई, वहाँ पे दुआ की। तो अब हम निकले, अब सारे जो आज के दिन के काम थे वो हो गए हैं, अब हम आगे वाले टाइम के लिए रिलैक्सड हैं। जी मैं दिखा दूँ, मैं ब्रू आई हूँ उन सब बच्चियों के लिए जो मुझे जोक कर रही थी बहुत दिन से कि आंटी आप ब्रू नहीं आ रही, तो मैं आ गई हूँ ब्रू। ये साथ में खुल गया है स्मैश बर्गर्स, अभी इधर काम हो रहा है। अब ये पता नहीं कब गाड़ियाँ हिलेंगी हटेंगी और फिर हम आगे अंदर जाएंगे। एक बात जो मैं कहना चाह रही थी वो ये कि हम लोगों के सबके घर गेस्ट आते हैं, और ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद भी पहले अगर मेरे घर में इनफ कोई चाय के साथ चीज़ें नहीं होती थी, कुछ नहीं, तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी कि मेहमान है अब क्या होगा, उनके घर तो चाय पे बहुत चीज़ें होती हैं और मेरे घर उस तरह से नहीं है। मैंने नोटिस किया कि हर मेहमान जो है ना अपना रिस्क खुद लेकर आता है। पहले गाड़ी उनकी लगवा दे आगे। तो आपके घर में जो कुछ भी अवेलेबल है, अगर आप हंसी खुशी और उनके साथ एंजॉय करें और रिलैक्स रहें तो बहुत अच्छी बात होगी। वो इसलिए कि अभी मैं बाद में बात करूंगी, अभी हम लोग कार पार्क कर लें, मैं बात कर लूँ आप। तो मैं अच्छी बात कह रही हूँ। अच्छा, वो ये बात है कि जो भी कोई मेहमान आता है ना, उसके साथ अगर आप रिलैक्स्ड रहें और उसको कंफर्टेबल करें, और जो आपके हंसी खुशी और अच्छे तरीके से जो कुछ भी उनको आप अपना बेस्ट करें, लेकिन जैसे भी आप उनका ख्याल रख सकें वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने बहुत कुछ भी खाने को उनके आगे रखा हुआ है, लेकिन आपका अगर मूड अच्छा नहीं है और आप परेशान हुए में, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। रक्षी मेरा वेट कर रही है और हम लोग पहुँच गए। जो गाड़ी का नहीं, आबिद कह रहे थे पहले मेरे भाई की गाड़ी लगवाए, तो वो ये गाड़ी उनकी पार्क हो रही है। अब हम पहुंच गए हैं यहाँ। जी हम लोग अब जा रहे हैं, नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारी है सफ़ा। अच्छा जी, नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारी है सफ़ा गोल्ड, और वहाँ पे क्योंकि एथनिक का नया कोई स्टॉक आया हुआ है, तो मैंने सोचा वो भी जाके देख लें कैसे हैं और कैसे नहीं है। अब सर्दी हो गई है, शुक्र है मैंने अपनी शॉल साथ रखी हुई, मैं अब शॉल ले लेती हूँ। तो ये सामने टेक्सास स्टेक हाउस है, बड़ा अच्छा है, लेकिन हम लोग कम से आते हैं इधर। अच्छा, इस्लामाबाद में ना एक बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड है कि बस एक जगह पे जहाँ सब लोग आना शुरू होते हैं ना, बस वहीं पे फिर आते जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा है, और इतने नए रेस्टोरेंट्स खुलते हैं और बंद हो जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि जहाँ पे लोग बस ब्रू जिस ज़माने में मैं और खदीजा आते थे ना, वहाँ उस वक्त यहाँ पे कोई भी ज़्यादा लोग नहीं होते थे, कोई भी नहीं होता था। डॉक्टर राना के साथ क्लिनिक था, इधर हम वॉल्डो को लेके आते थे और इधर हम बैठ जाते थे। आबिद उस ज़माने में बाहर होते थे, अच्छा हंगरी होते थे, यूरोप में होते थे, क्योंकि जब मैं बाहर बोलती हूँ ना तो मैं ज़रा थोड़ी सी वो होती हूँ, क्या कहना चाहिए, हम्बल होती हूँ कि मैं नाम नहीं मुल्कों का बोल रही होती, लेकिन वो सब कहते हैं आप ये ना बोला करें, तो ठीक है। वो उधर थे तो हम यूरोप में, तो मैं और खदीजा, हम लोग को आबिद को होता था कि हम लोग टाइम से घर आ जाएं, और हम परेशान होते थे कि फिक्र करते थे, उनको होता था कि हर जगह ना जाएं। जैसे ब्रू हम आते थे और जिना सुपर या सुपर मार्केट, ये सिर्फ 1-2 जगह थी जिधर हम लोग जाते थे। और कौन सी जगह थी? कोसार, हाँ।
में बहुत से अच्छे चीज़ें बनी हुई जो है ना उसके सानिया मस्कटिया के कोर्स उसके नीचे पैंट्स ये गिर गया नीचे गिरा था ना 5,000-6,000 की कैसा है यहाँ पे सीरियसली अच्छी है मतलब इसके नीचे मैं खुली वाली पैंट्स भी पहन सकती हूँ ना है ना जी जी देखती हूँ उसके साथ में क्या पहनती हूँ ये ब्लैक शलवार के साथ भी पहन सकती हूँ मैं तो पहन सकती हूँ उसको ब्लैक शलवार के साथ ये मर्जी है और ये कितने का है ये 8,000 का है इसके आगे में शूज लगा हुआ है खुली पैंट्स बहुत अच्छी बड़ी तो बच्ची मुझे ना बैंक कॉल से नहीं बनती बैंक कॉल मुझे ये भी पसंद बहुत प्यारा कलर्स जहाँ पे हमने देखते हैं इस तरफ मैंने इसका वो देखा था ना उसमें तब से मुझे अच्छा लगा था ब्लैक में चौड़ी नीचे पाँच वाली शलवार का हाँ लाइक हाँ अपने एक फुल सूट बन जाता है हाँ और इसके पीछे हाँ हाँ नहीं वो पता है वो उसमें कलर वो अलग हाँ चलिए ओके बस जी चलिए अच्छा बेटा खुदा हाफिज़ वापस कर दिया रक्षी को और हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह बादशाह आज हम लोग ज़्यादा नहीं कर सके पता नहीं क्यों नहीं की कुछ कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड ही थे और मैंने एक शर्ट लिया एथनिक से खादी का और वो सब लोग कह रहे हैं ईद कलेक्शन वगैरह दिखानी है ईद के लिए वो मैं इंशाल्लाह ताला अब आऊँगी आई भी नहीं हूँ मैं बाज़ार तो मुझे तकरीबन 10 दिन हो गए 10-12 दिन हो गए या पता नहीं उससे भी ज़्यादा अब आके इंशाल्लाह ताला देखूँगी चक्कर लगाऊंगी सफ़ायर पे और हर जगह क्या क्या कुछ आया हुआ है अभी एक्साइटेड हूँ अपनी बहनों के लिए मैंने थोड़े से प्रिंट्स के शलवार कमीज़ वगैरह बनवाने वो मैं कल जाऊँगी और कल वहाँ से कपड़ा लेके आऊँगी ताकि श्रिंक करूँगी माँ साहब ने 1-2 दिन में आ जाना है उनके आने के बाद अब उनको मैं दूँगी कल हम लोग इंशाल्लाह मिलेंगे अंजुम से शाम को 4-5 बजे हाई टी पे और
अच्छा, रात को ना कल मैं 2 दिन से इस तरह हो रहा है जैसे जब से शबे बारात थी और वो ज़रा रात को जागती रही और उसके बाद मैंने फजर वगैरह पढ़ के सोई, तो इस तरह से मतलब नींद आती है बास टाइम कि भूल जाते हैं। मुझे याद करना पड़ता है कि आज क्या दिन है, आज का क्या काम है या क्या होना है, तो वो मैं फिर जहन में रिकॉल करती हूँ, फिर मैं उठती हूँ। और यही होता है, अगर आप टाइम से ना सोएं, टाइम से ना उठें, तो आपको एक्चुअली बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि उठ के फ़ौरन के क्या था आज का काम, कहाँ जाना था, किसने आना था, क्या करना था। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि टाइम से इंसान सोए और टाइम से उठे। लास्ट टाइम पिछले दिनों तो ये हो रहा था कि मैं बहुत जल्दी मैं सो रही थी और फिर फजर के बाद मुझे नींद ही नहीं आती थी। वो भी फिर मेरे लिए बहुत वो था कि मिड ऑफ द डे मैं बिल्कुल ही थक जाती थी और सुबह उठते के साथ ही बस 2-3 दफ़ा छोटे छोटे नाश्ते कर लेती थी। कभी अंडे खा लिया, कभी ये खा लिया, वो खा लिया, क्योंकि जब सो के उठ जाती हूँ तो भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। अब घर चल के आपको दिखाऊंगी कि क्या लिया है एथनिक से। अच्छा जी, मैं वापस आई हूँ और मेरी आज तबीयत बड़ी ख़राब हुई। मैंने पॉन्स स्टॉन्स और डिस्प्रिन्स खाई हैं, सर के दर्द और ये वो बुरा हाल हो रहा था। एनीवेज तो मैंने फिर थोड़ी एंटी एलर्जिक भी खा ली कि तबीयत ज़रा बेहतर हो और ठीक हो। और इतनी मैं थकी हुई थी, मैं थोड़ी देर के लिए मैंने नैप लिया और उसके बाद मैं उठी, वज़ू वगैरह किया और मैंने अपनी फ्रेंड गुड़िया के साथ थोड़ी लूडो खेल रही थी। उतनी देर में इतने ज़ोर का झटका आया है, 3 झटके आए हैं इनफैक्ट ज़लज़ले के। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़लज़ले एक्सपीरियंस किए हुए, काफ़ी लंबे भी किए हुए, मगर ऐसा जो 2-3 झटके और इतने ज़ोर के कि मैं बता नहीं सकती। सारी खिड़कियां हिलना शुरू हो गई। मैं बात भी कर रही थी गुड़िया वगैरह से और लूडो भी खेल रही थी। मैंने बेल की, आबिद नहीं थे घर, नवीद और सादिया खैर थोड़ी देर में ही नीचे आ गए और आबिद ने मुझे कोई कॉल नहीं किया, कुछ पूछा भी नहीं कि तुम ठीक हो या नहीं, ज़लज़ला आया है, क्या है, ज़िंदा हो या नहीं। खैर मैं बच के ज़िंदा रही, डर रही हूँ, मगर अपनी वीडियो आज की यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ और इस दुआ और ख़याल के साथ कि कल सेहत तंदुरुस्ती के साथ आप लोगों से दोबारा मिलूँगी। हाँ, मैंने एक और ज़िंदगी में ज़लज़ले सर्वाइव कर लिया और हम बच गए, ज़िंदा रहे। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कभी कोई ऐसे ही ज़लज़ले आते हैं और न जाने कितने लोग हैं जो आराम से बस बैठे होते हैं और फिर बस ख़त्म ही हो जाते हैं, कितनी तबाही मच जाती है। तो इट कुड हैव बीन एनी वन ऑफ अस, जो इतनी सब तकलीफ़ और अचानक किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ताला से डर के रहना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए और सीधे रास्ते पे चलना चाहिए।